नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए नीति नवनीतम। नीति नवनीतम, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। अर्थात इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को लिखा गया है जो सदाचार सद यानी अच्छा, आचार मतलब आचरण, सद अच्छा और आचार आचरण, अर्थात अच्छा आचरण यानी गुड बिहेवियर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? लाभ की, फायदे की। क्या क्या फायदे मिलते हैं जो माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अर्थात इस पाठ में जो है श्लोकों का संकलन है और उसमें जो है सदाचार पर बल दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य, शील कहते हैं चरित्र, शील चरित्र। अभिवादन नमस्कार, अभिवादन नमस्कार। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले की। नित्यम हमेशा। वृद्ध उपसेविनः, वृद्ध बूढ़े। उपसेविनः सेवा करने वाले, बूढ़ों की सेवा करने वाले की। अभिवादन करने वाले की, हमेशा बूढ़ों की सेवा करने वाले की। चत्वारि चार, तस्य उसकी, उसकी चार चीजें वर्धनते बढ़ती हैं, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। किसकी? जो अभिवादन करता है अर्थात बड़ों को नमस्कार करता है और बूढ़ों की सेवा करता है। कब करता है? हमेशा। उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या चार चीजें बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। यानी उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। यश किसे कहते हैं? नाम, उसका फेम, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है और उसका बल अर्थात आत्मिक और शारीरिक बल भी बढ़ता है। फिर से देखिए, अभिवादन करने वाले की, बूढ़ों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। यम जिस, माता पितरौ माता पिता, क्लेशम कलेश को, कष्ट को, सहेते सहन करते हैं। संभवे पैदा होने पर, पैदा होने पर। नृणाम मनुष्य के, मनुष्य के पैदा होने पर जिस कष्ट को माता पिता सहन करते हैं। फिर से देखिए, मनुष्य के पैदा होने पर जिस कष्ट को माता पिता सहन करते हैं। न नहीं, तस्य उसकी निष्कृति निस्तार, निष्कृति निस्तार अर्थात उसका बदला, अर्थात उसके बदले में उसकी निष्कृति अर्थात निस्तार। शक्या सकते कर्तुम करने में। वर्ष 100 शतैरपि 100 वर्षों में भी उसकी निष्कृति अर्थात निस्तार नहीं किया जा सकता। अर्थात जिस कष्ट को माता और पिता किसी बच्चे के पैदा होने पर सहन करते हैं उस कष्ट का बदला आदमी 100 सालों में भी नहीं चुका सकता। फिर से देखिए, यम जिस, क्लेशम कलेश को, माता पितरौ माता पिता सहेते सहते हैं। जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं। कब सहते हैं? निर्णाम मनुष्य के संभवे पैदा होने पर, मनुष्य के पैदा होने पर जिस कष्ट को माता पिता सहन करते हैं तस्य उसकी निस्तार उसका बदला चुकाने में। शक्या समर्थ हो सकता है, कर्तुम करने में। वर्ष स्थैरपि सैकड़ों सालों में भी मनुष्य जो है उसका बदला, उसकी निष्कृति, उसका निस्तार करने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात 100 सालों में भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता जिस कष्ट को माता पिता बच्चे के पैदा होने पर सहन करते हैं। श्लोक नंबर 3। तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तयो उन दोनों का, उन दोनों का किसका? माता पिता, उन दोनों का अर्थात माता पिता का, उन दोनों का माता पिता का। प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, कुर्यात करना चाहिए, कुर्यात
कुर्यात। और आगे किसकी संधि है? आचार्यस्य, आचार्य का। आचार्य मतलब गुरु, आचार्यस्य आचार्य का। तयो उन दोनों का, प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य आचार्य का, उन दोनों का और आचार्य का प्रियम प्रिय कुर्यात करना चाहिए। कब करना चाहिए? नित्यम, हमेशा, हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, अर्थात भला करना चाहिए, अर्थात उनका प्रिय करना चाहिए। तयो उन दोनों का, आचार्यस्य गुरु का, नित्यम हमेशा, प्रियम प्रिय कुर्यात करना चाहिए। सर्वदा हमेशा, नित्यम सर्वदा हमेशा, हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु, तेषु जमा एव, तेषु मतलब उनके, एव मतलब ही, उनके किस किस के? माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, उनके ही, त्रिषु तीनों के, उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, तपः तपस्याएं अर्थात कष्ट, तपस्याएं अर्थात कष्ट, तकलीफें, सर्वम सभी, समाप्यते समाप्त हो जाती हैं। उनके तीनों के संतुष्ट होने पर सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। फिर से देखिए, उन दोनों के और आचार्य के हमेशा प्रिय करना चाहिए। उनके तीनों के, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्याएं, सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 4। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सर्वम परवशम दुखम, पर मैंने दूसरे के वशम मतलब वश, अर्थात पराधीन, अर्थात दूसरे के अधीन, दूसरे के गुलाम। सर्वम परवशम दुखम, परवश में हमेशा दुख है, अर्थात जब आप दूसरे के गुलाम हैं तो आप हमेशा दुखी हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम मतलब आत्मनिर्भर, अर्थात आज़ादी, आज़ादी में आप हमेशा सुख है, गुलामी में हमेशा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और आत्मवश अर्थात आज़ादी में सब कुछ सुख है, अर्थात सुखी है। एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो, सुख दुखयो, सुख दुख के लक्षणम लक्षण को, एतद इस सुख दुख के लक्षण को, सुख दुखयो सुख दुख के, एतत् इसका संधि विच्छेद है, एतत् विद्यात समासेन, सुख दुख के इस लक्षण को, समासेन संक्षेप में, शॉर्ट में, संक्षेप में, विद्यात, विद्यात अर्थात जानना चाहिए। सुख दुख के इस लक्षण को संक्षेप में जानना चाहिए। क्या लक्षण है? कि सर्वम परवशम दुखम, परवश दूसरे के वश में हमेशा दुख है, सब कुछ दुख है। आत्मवशम सुखम, और अपने वश में अर्थात आजादी में सब कुछ सुख है। सुख दुख के इस लक्षण को संक्षेप में जानना चाहिए। श्लोक नंबर 5। यत कर्म कुर्वीतो अस्य सयात परितोषो अंतरात्मनः। यत जिस कर्म काम को, कुर्वतो करते हुए, अस्य इसका, अर्थात किसी का भी, जिस काम को करते हुए इसका, सयात हो, परितोषो अंतरात्मनः, परितोष मतलब संतुष्ट, कौन संतुष्ट हो? अंतरात्मनः, अंतरात्मा, अर्थात जिस काम को करते हुए अंतरात्मा परितोषो संतुष्ट, सयात हो, जिस काम को करते हुए आत्मा संतुष्ट हो, तत् उसे प्रयासेन प्रयास पूर्वक,
कुर्वीत करना चाहिए, उसे प्रयास पूर्वक करना चाहिए। किस कार्य को? जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा, व्यक्ति के अंदर की आत्मा जो है वो संतुष्ट हो, उसे प्रयास पूर्वक करना चाहिए, उसे मेहनत करके उस कार्य को करना चाहिए जिस कार्य को करने से व्यक्ति की अंतरात्मा प्रसन्न होती है। विपरीतम, उसके विपरीत, उसका उल्टा, यानी जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है, विपरीतम, उस कार्य को, विपरीत कार्य को तो वर्जित, छोड़ देना चाहिए। अर्थात उसके विपरीत कार्य को, उसके उल्टे कार्य को छोड़ देना चाहिए। फिर से देखिए, यत कर्म, जिस काम को कुर्वतो करते हुए अंतरात्मनो, अंतर की आत्मा, अंदर की आत्मा परितोषो हो, संतुष्ट हो जाए, सयात हो, जिस काम को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो, उसे प्रयास पूर्वक करना चाहिए, विपरीत को तो छोड़ देना चाहिए। श्लोक नंबर 6, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, न्यसेत रखना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पादम, पैर, पैर कैसे रखना चाहिए? दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम का मतलब, पूतम मतलब छानकर, पूतम मतलब छानकर, पूतम मतलब छानकर, अर्थात दृष्टि से छानकर। जैसे एक छलनी होती है, उस छलनी में जो है छेद होते हैं और उन छेदों में से हम क्या करते हैं? छानते हैं, और छानने के बाद हमें जो है वो सही चीज प्राप्त होती है। वैसे ही दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूत करके अर्थात दृष्टि से छानकर, नजर से छानकर, दृष्टि से या नजर से क्या करके? छानकर, न्यसेत रखना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए। पादम, पैर, दृष्टि से छानकर अर्थात अच्छी प्रकार देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, अर्थात वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। जब भी हमें जल पीना है, पानी पीना है, तो उससे पहले वस्त्र से छान लेना चाहिए, अर्थात कपड़े में से छानकर ही हमें पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, वदेत वाचम, वाचम अर्थात वाणी, वाचम अर्थात वाणी। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यम पूतात, सत्यपुताम, सत्य से छानकर, सत्य से छानकर वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और मन से छानकर आचरण करना चाहिए, मन से छानकर आचरण करना चाहिए। फिर से देखिए, दृष्टि से छानकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, सत्य से छानकर वाणी बोलनी चाहिए, और मन से छानकर आचरण करना चाहिए। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमें पहले अपने मन से सोचना चाहिए कि हम क्या व्यवहार करने वाले हैं। जब आपको लगे कि आप ये व्यवहार, आपका मन उसकी गवाही दे, तो उसे ही आपको आचरण में लाना चाहिए। उम्मीद है कि सदाचार के ये श्लोक आपके पसंद आएंगे, आपके जीवन में मार्गदर्शन देंगे। इसके साथ धन्यवाद।